हेलो बच्चों, राधे राधे। आज के इस लेक्चर में समझते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कोई भी वस्तु है, यदि उस वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, कोई भी वस्तु है, वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्म रूप से वितरित है, तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण, यहां एक वर्ड आ रहा है कंटिन्यूअस, सतत आवेश वितरण का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आवेश डिस्क्रीट नहीं है, विविक्त नहीं है। विविक्त कहते हैं डिस्क्रीट अलग अलग है। आवेश सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ है, लेकिन जो विविक्त आवेशों का वितरण है वो कंटिन्यूअस है। तो कोई भी वस्तु है, यदि वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसे आवेश का सतत विवरण या सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह वस्तु के अनुसार तीन प्रकार का हो सकता है। यदि वस्तु हमारी किसी तार के रूप में है, सरल रेखा के रूप में है, वन डायमेंशनल है, या कोई पृष्ठ है, या फिर पूरे वॉल्यूम में वितरित है, तो वस्तु के आकार के अनुसार यह तीन प्रकार का हो सकता है। पहला, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, यदि आवेश किसी सरल रेखा, वक्र रेखा या किसी तार के रूप में है, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित है, कोई वस्तु है जिसमें एरिया है, तो उसे कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। और यदि आवेश वस्तु के पूरे आयतन में वितरित है तो उसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। आवेश का वितरण वस्तु के आकार के अनुसार होगा। यदि वस्तु सरल रेखा में है, सीधी रेखा में है, जैसे कोई तार, तो उस पर जो आवेश का वितरण होगा उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश किसी वस्तु के पूरे आयतन में वितरित है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इनमें से पहला लेते हैं, रेखीय आवेश वितरण। कोई भी वस्तु है, सरल रेखा में है, सिंपल, कोई तार है तुम्हारे पास, तार मुड़ा हुआ है, तो रेखीय आवेश वितरण, जैसे ये कोई तार मान लिया, इस पर आवेश कंटिन्यूअस रूप से वितरित है, सतत रूप से वितरित है, तब रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि रेखीय आवेश वितरण के किसी सूक्ष्म खंड की लंबाई dl पर आवेश की मात्रा dq हो, तो रेखीय आवेश घनत्व dq/dl होगा। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, इस रेखीय आवेश वितरण का एक सूक्ष्म खंड, एक सूक्ष्म एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। और यदि dl लंबाई पर आवेश की मात्रा dq है तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल होगा dq/dl।
इस लैम्डा का मात्रक क्या होगा? ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब प्रति मीटर। अब दूसरा लेते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। यदि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, ये कोई पृष्ठ है, इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अब इस पृष्ठ आवेश वितरण का एक छोटा अवयव कंसीडर करते हैं, सूक्ष्म अवयव डीए। और यदि इस सूक्ष्म अवयव डीए पर आवेश की मात्रा dq है, तब आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इस क्षेत्रफल अवयव पर आवेश कितना मान लिया हमने? dq है, तब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? dq अपॉन dA। इसका मात्रक क्या होगा पृष्ठ आवेश घनत्व का? dq का मात्रक कूलाम्ब, और dA क्या है? क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि तीसरा लेते हैं, आयतन आवेश वितरण। यदि आवेश किसी वस्तु के पूरे आयतन में वितरित है, इस वस्तु के पूरे आयतन में वितरित है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इस आयतन का एक सूक्ष्म एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्मॉल अवयव कंसीडर करते हैं। यदि इस स्मॉल अवयव का आयतन है dv और स्मॉल अवयव का सूक्ष्म आवेश कितना है, इस पर आवेश की मात्रा dq है, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। dq का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। dv का मात्रक मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक, तो रो इक्वल्स टू आ गया dq अपॉन dv। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सतत आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। सतत आवेश वितरण है, इसके कारण किसी बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा? आवेश वितरण के अनुसार यह भी 3 प्रकार का होगा। आवेश का वितरण रेखीय है, लीनियर है, आवेश का वितरण पृष्ठीय है, या आवेश का वितरण आयतन है। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला, रेखीय आवेश वितरण के कारण। रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? रेखीय आवेश वितरण के कारण अब हमने कोई सिंपल
आवेश किसी सरल रेखा के अनुदिश वितरित है या किसी तार के ऊपर वितरित है, ये मान लिया कि ये आवेश किसी सिंपल रेखा या सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका एक सूक्ष्म अवयव कंसीडर किया, इसकी लंबाई मान ली हमने dl, इसके सूक्ष्म अवयव dl पर आवेश की मात्रा अगर dq है, सूक्ष्म अवयव dl पर आवेश dq हो, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्डा dq अपॉन dl होगा, या इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? dq लैम्डा dl के बराबर होगी। इस सूक्ष्म अवयव जिस पर आवेश की मात्रा क्या है? dq, इस सतत आवेश वितरण के कारण हमें किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। मान लो इस dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 है। एक अवयव कंसीडर कर लिया dl, और इस dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर है। एक बिंदु P मान लिया और इस P पर एक धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, इसका स्थिति वेक्टर r2 वेक्टर है। इस सतत आवेश वितरण के कारण Q नॉट पर कितना बल लगेगा यह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये वेक्टर ज्ञात कर लें हम सबसे पहले। कितना होगा ये? मान लो ये बिंदु हमारा A है और ये P है, तब AP वेक्टर क्या होगा? AP वेक्टर या बिंदु A पर जो dl वेक्टर है, इसका आवेश कितना है? dq वेक्टर, dq जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। तो AP वेक्टर क्या होगा हमारा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, या फिर इसे हम r21 वेक्टर भी लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। Q नॉट का dq के सापेक्ष स्थिति वेक्टर, r21 वेक्टर क्या होगा? ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यहां से यहां तक कि इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा? r21। डिस्टेंस कितनी हो गई? r21। सूक्ष्म एलिमेंट dl जिसका आवेश क्या है? dq, इसके कारण इस q नॉट पर एक बल लगेगा। कूलाम के नियमानुसार कितना होगा? कूलाम के नियमानुसार dq के कारण q नॉट पर वैद्युत बल dF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq, Q1 Q2 यानी Q नॉट और dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। r21 का परिमाण क्या है? r21 वेक्टर का परिमाण क्या होगा? r21 का स्क्वायर। दिशा क्या होगी? इसी के अनुदेश होगी, और यदि इसके अनुदेश एकांक वेक्टर है r21 कैप, तो dq के कारण q नॉट पर कितना वैद्युत बल लगेगा?
df वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 dq अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप। या फिर हमें तो संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण निकालना है, तो टोटल के कारण कितना हो जाएगा? संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या होगा? F वेक्टर इक्वल्स टू Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल, समाकलन करते हैं। यहां हमें क्या करना था? इसी तरह से हम छोटे छोटे अवयव, एक अवयव ये ले लिया, बल निकाल लिया, फिर दूसरा अवयव लिया, उसके कारण बल निकाल लिया, और फिर सबका क्या करना है? सदिश योग। उस वेक्टर सम को हम इंटीग्रल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटीग्रल dq, और dq की वैल्यू क्या है? dq अपॉन dq लिख लो इस लाइन में r21 कैप, या फिर f वेक्टर इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटीग्रल dq कितना हो जाएगा? लैम्डा dl। तो लैम्डा dl r21 का स्क्वायर और r21 कैप, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा आर्टिकल लेते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। मान लो ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA को लेते हैं। यदि सूक्ष्म अवयव dA पर आवेश की मात्रा dq हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा dq अपॉन dA होगा। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना होगा? यदि इस पर आवेश की मात्रा dq है, तो सिग्मा का मान dq अपॉन dA के बराबर होगा, या फिर इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? सिग्मा इंटू dA के बराबर होगी। इसके कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण हमें किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। बिंदु आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए हमने ये मान लिया कि इस पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव dA, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है? dq, इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 है। एक बिंदु P है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r2 है। बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश कंसीडर कर लेते हैं Q0। इस dq के कारण Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात कर लें और फिर पूरे का इंटीग्रल कर लें। ये कितना होगा? अभी बताया था, ये तो r21 वेक्टर है। Q0 का dq के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r21 इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इस पर आवेश की मात्रा क्या है? dq। अब dq के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा?
कूलाम के नियमानुसार। dF इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 dQ, Q1 Q2, दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी हो गई? R21 वेक्टर का परिमाण क्या होगा? R21 स्क्वायर। इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या होगा? R21 कैप। वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये R21 कैप मान ली, R21 कैप एकांक वेक्टर 1/4πε0 Q0 dQ कितना है? सिग्मा dA अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। पूरे पृष्ठ के कारण कितना बल लगेगा? पूरे पृष्ठ के कारण यदि बल F है तब F का मान क्या होगा? 1/4πε0 इंटीग्रल Q0 भी बाहर, Q0 अपॉन 4πε0 सिग्मा R21 कैप बाई R21 का स्क्वायर dA होगा। इंटीग्रल कर दिया, ये टोटल फोर्स आ गया। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल सिग्मा R21 कैप एकांक वेक्टर है, और एकांक वेक्टर की परिभाषा क्या है कि उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग करने पर उस वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर प्राप्त हो जाता है। तो R21 कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर, तो ये हो जाएगा R21 क्यूब dA। इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड लेते हैं, तीसरा आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। यदि आवेश किसी आयतन में वितरित है, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसके एक स्मॉल अवयव dV पर विचार करते हैं। आयतन का एक ये छोटा अवयव है, इसका आयतन क्या है? dV। माना इस सूक्ष्म अवयव dV पर आवेश की मात्रा dQ है, तब आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है डेफिनेशन? प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश कितना है? dQ। dV पर आवेश कितना है? dQ। तब रो का मान क्या होगा? dQ अपॉन dV, या फिर आवेश की मात्रा क्या हो गई? dQ इक्वल टू रो इंटू dV। इस सूक्ष्म अवयव पर आवेश की मात्रा dQ है और हमें आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल ज्ञात करना है। मान लिया इस अवयव का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R1 है। एक बिंदु P है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R2 है। बिंदु P पर Q0 आवेश रखा है, तो Q0 का Q1
क्यू नॉट का डी क्यू के सापेक्ष स्थिति वेक्टर क्या होगा? ये तो R21 वेक्टर होगा और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जैसा अभी बताया था। अब इस अवयव डी क्यू, आवेश कितना है इस अवयव का? डी क्यू, इसके कारण क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा? अवयव सूक्ष्म अवयव के कारण क्यू नॉट पर बल कितना लगेगा? कूलाम के नियमानुसार dF वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन दूरी कितनी है? डिस्टेंस। R21 वेक्टर का परिमाण क्या होगा? R21 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? इसकी दिशा में एकांक वेक्टर R21 कैप है। R21 कैप का मान क्या होगा? अभी बताया, R21 वेक्टर अपॉन R21, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू का मान क्या है? रो डीवी R21 स्क्वायर और R21 कैप, ये दिशा होगी। संपूर्ण आयतन वितरण के कारण क्या होगा? संपूर्ण आयतन वितरण के कारण बल कितना लगेगा? तो इंटीग्रल कर लें, तब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रह गया? रो R21 कैप dV अपॉन R21 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो R21 क्यूब, तो R21 वेक्टर dV, इस तरह से भी लिख सकते हैं।